एक भक्त ने एक प्रश्न किया, गुरुजी भगवान भाई क्यों पैदा करता है? भगवान माता के गर्भ से जब भगवान ने मुझे जन्म दे दिया था तो मुझे मेरे भाई को फिर क्यों पैदा किया? प्रश्न करने वाले प्रश्न करते हैं कि एक माता के गर्भ से 2 बेटे, 3 बेटे, 4 बेटे, बेटियां जन्म क्यों लेते हैं? जब एक माता के गर्भ से जन्म हो गया था तो ये 3-4 की जरूरत क्या थी? तो किसी ने भगवान से भी प्रश्न किया तो भगवान ने कहा, भाई बहन इसलिए दिए जाते हैं कि तुम्हारे जीवन में, मनुष्य की देह में जब विपदा आए तो ये उसको बांटे। किस चीज को बांटे? विपदा को, दुख को बांटने के लिए परमात्मा ने भाई और बहन बनाए। संपत्ति बांटने के लिए नहीं, विपत्ति को बांटने के लिए। और आज का समय बड़ा विचित्र है, विपत्ति कोई नहीं बांटता, सब क्या बांटते हैं? संपत्ति बांटते हैं। पर माता पिता के गर्भ से अगर बच्चों का जन्म हुआ है, 1 भाई, 2 भाई, 3 बहन, 4 बहन अगर जन्मी है, प्रकट हुई है, तो ये विपत्ति को बांटने के लिए, संपत्ति के लिए नहीं। हमारी विपदा को बांटे, दुख को जो बांट रहा हो वो भाई, वो बहन, वो परिवार होना चाहिए। एक बात बहुत अच्छे से कहेंगे मोदी जी, आपका पूरा परिवार यहाँ बैठा है, भाई बंधु सब कथा को सुन रहे हैं, उसका लिए आपको भी धन्यवाद है और बाबा भोलेनाथ जी को भी धन्यवाद है। कम से कम परिवार के लोग एक साथ बैठकर, सभी भाई बंधु बैठकर कथा का रसास्वादन तो कर रहे हैं, सुख का आनंद तो ले रहे हैं। जो विपदा को बांटे, विपत्ति को बांटे, वो भाई। संपत्ति माता के गर्भ से जन्म लिए और माँ बाप की जो दौलत है वो तो आदि मिलना ही है, भले वो कैसे भी मिलेगी, मिलेगी, किसी भी रूप में मिले वो मिलेगी, भले वो तुमसे मिल जाए चाहे अदालत से मिल जाए, पर विपत्ति बांटने का जब समय आए तब भाई बंधु, कुटुंब, कबीला, बहन, भाई सब एक जगह पर एकत्रित हो जाएं और कहें तो चिंता मत करना, अब हम तेरे साथ में खड़े हैं, भले होगा जो देखा जाए। विपत्ति को जो बांटे, संपत्ति। महाराज गड़बड़ी इंजन में है, बदल डिब्बे रहे हैं। और सरल भाषा में समझ लीजिए, मरा हुआ कुत्ता पड़ा है और तुमने एक बार आंखों से देख लिया, मन नहीं लेकर गया था कुत्ते के पास, मरे हुए के पास, पर आंख ने देख लिया, आंख ने देख लिया, मन तक पहुंचा दिया, मन तक पहुंचा दिया तो मन ने कह दिया अब मत देखना। आंख ने देखना बंद कर दिया, तुमने तुरंत आंख बंद कर ली और आंख बंद करते से ही थोड़ी दूर चली, इतने में मन ने वापिस पलट कर आ रही थी, मन ने फिर कह दिया कि मैं कल यहां से निकल कर गई थी, गाड़ी ड्राइव कर रही थी, एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था, तुम्हारी आंखें वहां नहीं जाना चाहती, पर मन उन आंखों को ड्राइव करते करते भी कुत्ते पर ले जाए। गलती इंजन की है, दोष डिब्बे को दिया जा रहा है। गलती इंजन की है, दोष डिब्बे को दिया जा रहा है। मन को अच्छा लगता है इसलिए चुगली सुनने में बड़ा आनंद आता है। किसको अच्छा लग रहा है? मन को। कानों को अच्छा नहीं लग रहा है, मन को अच्छा लगता है, इसलिए चुगली सुनने में आनंद आता है।
मन को अच्छा लगता है, इसलिए क्रोध में आकर मुख से अपशब्द कह दिए जाते हैं। मन को अच्छा लगता है इसलिए कुछ कहने का भाव उत्पन्न हो जाता है। इंजन गड़बड़ है, डिब्बे की कोई गलती नहीं। शिव महापुराण की कथा भी यही कह रही है कि ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों के मन में विचार उत्पन्न हो गया। ब्रह्मदेव के मन में आ गया। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कह दिया कि तुम्हारे पिता कौन है, और भगवान विष्णु ने कह दिया मेरे पिता देव अधिदेव महादेव हैं। तो महादेव का स्वरूप क्या है? दोनों ने मिलकर एक विशाल काय एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ कर दिया और पर्वत घुमाया। पर्वत को घुमाते 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 एक अग्नि का खंभ प्रकट हो गया। वो अग्नि का खंभ भगवान शंकर का शिवलिंग प्रकट हो गया। इस भूमंडल पर, पृथ्वी पर सबसे पहला शिवलिंग का निर्माण भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने किया। सबसे पहला शिवलिंग का निर्माण भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने किया। और उस शिवलिंग की आराधना, उस शिवलिंग की पूजन, उस शिवलिंग का स्मरण आज संपूर्ण ब्रह्मांड के लोग कर रहे हैं। फिर कहने में पीछे नहीं हटूंगा, जब किसी देव का मंदिर नहीं था पूरे ब्रह्मांड में, कोई अलग से ये जितने जितने धर्म बन गए ना, ढेर सारे अलग 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 लोग जा रहे हैं, विभाजित हो रहे हैं। कोई दूसरा धर्म भी नहीं था, केवल एक सनातन धर्म था। केवल एक सनातन, केवल एक मनुष्य था, केवल एक सनातनी था, एक सनातन धर्म था, एक केवल केवल और केवल एक सनातन हिंदू धर्म। इसके बाद लोगों ने इसको तोड़ तोड़ कर विभाजन कर 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 अपने अपने धर्म बना लिए, अपने अपने अनुसार स्मरण में लग गए। नहीं तो पहले क्या था? क्या था पहले? केवल एक शिवलिंग, केवल एक शिवलिंग। और आज भी भारत की भूमि पर कहीं पर भी खोद लो, कोई देवता निकले ना निकले, कोई देवी निकले ना निकले, पर शिवलिंग इस मट्टी में हर जगह पर प्रकट हो सकता है। हर जगह शिवलिंग हर जगह से प्रकट। एक बहुत अच्छा लेटर है, देखो। अखिल भारतीय अग्रवाल महिला सम्मेलन जिला कोटा राजस्थान से ये पत्र है। श्रीमती संतोष जी गुप्ता कोटा राजस्थान से कहीं बैठी हैं, हाथ उठाइए जरा। आप ही ने पत्र लिखा है? हाँ जी, खड़े होइए जरा, माइक दीजिएगा। आपने पत्र में लिखा है दीदी कि गुरुदेव, मेरा 33 साल का बेटा है जो पूर्ण तरह से विवेकहीन है, उसमें विवेकता नहीं है, बुद्धि में बल नहीं है। मुझे किसी ने बताया था कि कथा सुनाकर, उन्होंने मुझे शिव महापुराण कथा की लिंक भेजी। मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी मोबाइल पर। पहली बार जुलाई में सुनी थी 3 दिन की कथा के बाद। जब जुलाई में कथा चल रही थी 3 दिन की, तब आप कथा कर रहे थे, तब आपके पिताजी श्री जी शरण हो गए थे, तो कथा अधूरी रह गई थी, आपने लिखा है इसमें। उसके बाद मैंने सोचा अब की बार नियम से सुनूंगी। जब मैंने नियम लिया तो 3 दिन की कथा के बाद ही मेरे घर की छत पर एक शिवलिंग अपने आप आकर गिर गया। आप लाए हैं शिवलिंग? गुरुदेव, मेरा पुत्र, मेरा बेटा 33 साल का है, जो कोई माइंड से विकलांग है,
100% उसको बुद्धि की विकलांगता है, पागल उसको लोग कहते हैं गुरुदेव। पर वो शिवलिंग की कथा आपकी जब सुनी थी तो उसमें सुना था कि शंकर पर जल चढ़ाएं और उस जल को पिलाएं। मैंने उस शिवलिंग को जो छत पर मिला उसको स्नान करा करा कर मेरे बेटे को जल पिलाया। 50% मेरा बेटा ठीक हो गया है, जिसको लेकर मैं कुबेरेश्वर धाम में पहुंची। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कहाँ से आई हैं आप? मैं कोटा राजस्थान से आई हूँ। क्या नाम है आपका? संतोष गुप्ता। संतोष गुप्ता। मैंने एम्स में भी दिखा दिया था बेटे को 2 साल पहले, बहुत ज्यादा हो गया था। ये छत पर रात को 3-3 बजे तक बैठा रहता था और पूरे थूक से निकल जाता था, कपड़े नहीं पहनता था, मतलब और हिलता रहता था जैसे पागल हिलते। फिर मैंने जब एम्स में भी दिखाया तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि इसका कुछ भी नहीं हो सकता। तो फिर मैंने जब आपकी कथा सुनी, मेरे घर पे शिवलिंग आया और मैं अभी कंटिन्यू इसको पंचामृत से स्नान करा के और पंचामृत पूरा इसको पिलाती हूँ। तो इस बच्चे में 50% आराम है। अभी भी ये यहाँ नहीं आ रहा था। हमने जब रिजर्वेशन करवाया तो मैंने इसको पूछा कि चलना है, तो बिल्कुल मना कर दिया, नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा। कल हमारा भी टिकट कैंसिल हो गया था, रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हुआ तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा आप कैसे चलेंगे? मैंने बस वाले को फ़ोन किया, उसने कहा सब सीटें फुल है, कोई कार नहीं मिल रही थी कोटा से आने के लिए। फिर अचानक एक बच्चे का फ़ोन आया कि 3rd AC में आपके लिए टिकट है 2। मैंने कहा चलो ठीक है करवा दीजिए। बच्चे को जब मैं अटैची लेके दरवाजे के बाहर निकल चुकी, उसके बाद ये तैयार हुआ आने के लिए मेरे पीछे पीछे। मैं फटाफट जाकर इसके एक जोड़ी कपड़े डाल कर लेके आई और बिना टिकट नहीं मिला मुझे रेलवे स्टेशन पर इसका। जब मैं टिकट विंडो पर गई, मैंने कहा चलो जनरल टिकट ले लेते, एसी में तो परेशान करेगा टीटी, लेकिन इसका जनरल टिकट नहीं मिला। पूरे रास्ते मन में धक धक लगी रही कि टीटी आएगा, अभी 10 गुना पेनल्टी काटेगा। लेकिन भोले बाबा की इतनी कृपा हुई कि टीटी ने मुड़कर भी नहीं देखा। शंभू आए आपके साथ? शंकर जी लाए, लाइए जरा। शंभो शर मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। इसमें एक चांदी का बिलपत्र रखा हुआ है, वो मुझे मानसरोवर की यात्रा में मिला था। बधाई। मैं मानसरोवर की यात्रा करके आई थी, वहां पर मिला था। बड़ा सुंदर शिवलिंग है जो आपकी छत पर आकर गिरा था। बाबा ने स्वयं बाबा आए हैं इस बच्चे को ठीक करने के लिए, ये समझ लीजिए। शिव महापुराण का पुण्य है आपके पास में। अभी मैं पहली बार ही आई हूँ यहाँ पर। यहाँ पहली बार आए? पहली बार आई। विराजिए। हर हर शंभो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। ये शिव कृपा। भगवान शंकर ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शिव की। शिव महापुराण की कथा। दुनिया के लोग कहते हैं कि सियोर वाला महाराज तो पगला, और जो भगवान शंकर की भक्ति में अगर लग जाए, जैसे मेरी बहन कह रही हैं, ये कोटा से आई हैं, जो कह रही कि अगर शिव की भक्ति में अगर लगे हो, कहीं शिव की आराधना में लगे हो, आपका हृदय, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन शंकर में, फिर वही बात कहेंगे, गार्डन सुंदर है पर मन, बगीचा सुंदर होने से साथ में भूमि सुंदर हो, जहां बैठकर आप भोजन कर सकें। बस ये हृदय सुंदर हो जिससे मेरा शंकर मिल सके और उसके मिलन का आनंद उत्पन्न हो जाए, वही सो। बस वो आनंद होना चाहिए महाराज, वो आनंद। समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्दे दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को भोले बाबा का, नैनों को
भोले बाबा का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए। मेरे इस पगले दिल को, मेरे इस पगले दिल को आधार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। जय हो हर हर भोले। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये बाबा की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये बाबा की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनो तो भोले बाबा का, नैनो तो डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए। हर हर महादेव। जय हो हर भोले। कुछ कमी न अरमानों की, कुछ कमी न अरमानों की, तेरे इन दीवानों की, तेरे इन दीवानों की, मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों की,
दिल नाच उठे वो, दिल नाच उठे वो काशी का सरदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। मेरे इन पगले दिल को मेरे काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। मेरे इस पगले दिल को आधार चाहिए, मेरे इस पगले दिल को आजाद चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 हर चाहिए। हर भगवान शिव की भक्ति सुख प्रदान करती है। आप किसी भी रूप में उसको भजो भजो तो वो मिलेगा जो। बाबा मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा शिव, मेरा कैलाशी मिलता जरूर। आप दिल से पुकारो तो उसको। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आप। बाबा से आप दिल से निवेदन तो करो, एक बार उसको बोलो तो सही कि बाबा मेरे दिल की बात मैं आपको कह रही हूं, मेरे हृदय की बात आपको कह रही हूं। अब जरा विचार करिए, एम्स जैसे हॉस्पिटल में दिखाने के बाद भी उस पर्चे में लिखा है कि डॉक्टरों ने मना कर दिया था, फिर भी उसकी कृपा होना चाहिए। जब सारे डॉक्टर हार जाते हैं तब एक डॉक्टर और है, आखिरी में डॉक्टर भी कहते हैं कि अब उसके हाथ में है। मरीज के लिए डॉक्टर खुद कहते हैं कि अब उसके हाथ में, मतलब एक डॉक्टर और है ऊपर, जिन्हें गणेश जी का माथा जोड़ा था, अपने ससुर को बकरे का मुंडा लगाया था, प्लास्टिक सर्जरी नंबर 1 पे करता है, कभी भी बदल देता कुछ भी। रामचरितमानस में लिखा है कि काशी नरेश के घर में बेटा बेटी बेटा हो गई और बेटा बेटी का स्मरण हो गया। रामचरितमानस में वर्णन आता है, जो कोई नहीं कर सकता वो देव अधिदेव महादेव कर सकता, जो कोई नहीं कर सकता। कई लोग कहते हैं बेलपत्री चढ़ाने से क्या होगा, शहद लगा के चढ़ाने से क्या होगा। रुद्राक्ष 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपए में बाजार में मिल जाता है, क्या होगा जो बाजार में मिलता होगा उसकी तो हम नहीं कह सकते, पर इतना विश्वास इस व्यासपीठ से है कि कुबेरेश्वर बाबा की इस धरा से जो रुद्राक्ष 28 तारीख से 6 तारीख तक बटेगा, वो जिंदगी में क्या क्या दे सकता है वो रुद्राक्ष ही बताएगा। आने वाली 28 फरवरी से 6 मार्च तक जो रुद्राक्ष उत्सव में रुद्राक्ष बटेगा, फिर कह देते हैं हर बार नहीं कर सकते, इतनी हमारी सामर्थ्यता नहीं है, वो बंटवाएगा। 11.5 लाख रुद्राक्ष बटना है, और वो देने वाला और वो लेने वाला व्यवस्थाएं आप सब देख रहे हैं। पूरे कुबेरेश्वर धाम की धरा पर ये 10 एकड़ 8 एकड़ की जगह में जहां जहां आपको जगह मिल जाए, गद्दा रजाई यहाँ सब निशुल्क मिलेगा, भोजन व्यवस्था निशुल्क रहेगी, रुद्राक्ष निशुल्क रहेगा। तुम तो बस इतना ध्यान रखना कि सोना की रकम पेड़ के मत आना, क्योंकि यहाँ भारी रकम है रुद्राक्ष।
सोने की रकम पहन के नहीं आना है अपने को। और ऐसा कोई कपड़ा धेला भी लेके मत आना कि बहुत कीमती है दादा, क्योंकि जैसे तुम भजन करने वाले भक्त आते हो ऐसे चोटे भी तो आते हैं। तो जिसको जिससे काम वही आएगा ना। तुम्हें शंकर जी से काम है तो तुम शंकर जी के लिए आए, उसको तुम्हारी चेन अंगूठी और पर्स मोबाइल से काम तो वो उसके लिए आएगा। तो तुम सबसे निवेदन है हाथ जोड़कर दादा तुम आओ, एक वो सब्जी का झोला में 2 साड़ी धरी ला, मना नहीं है। तकिया लगाया और सब नकली 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 पहन के आना और असली रुद्राक्ष लेकर जाना, बस ऐसे। एक बार ऐसा ही हुआ था। एक बार कहीं बस से जा रहे थे और वो बस पे अम्मा बेचारी बैठी हुई थी, उसकी उम्र होगी लगभग 70 साल की। वो बस पे ऐसा हाथ रख के बैठी थी और कोई आया पानी की बाल्टी लेकर कि ये बेचना है, पाउच बेचना है, पाउच बेचने वाला। और वहीं बस के सामने बाहर आया और अम्मा की हाथ में से चूड़ी को खींच के ले गया। अम्मा रोई, चोर चोर चोर। हमने काय को रो रही है कि चूड़ी ले गया। हमने कहा दूसरी फेंक दे, सोना की है। हमने कहा उसको थोड़ी ना मालूम कि सोना की, तो फेंक। उसने निकाली, ले आग लग जाए धर ले तेरे पास। उन्हें जो फेंकी, चोटा ने समझे नकली है, फेंक दिया और भाग गया। जो भागा हमने कहा उठा ला, दोनों में। तो निवेदन है सब नकली पहन के आना, पर तुम नकली मत आना है? वो कहना एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी मनुष्य बड़ी मुश्किल से मिलता है। तुम शंकर जी को लेने आ रहे हो, शंकर जी का भजन करने आ रहे हो, शंकर जी का स्मरण करने के लिए आ रहे हो, तो शिव जी से विनती कर आना। बक्सा बंद हो गया। शिव जी से विनती कर आना, निवेदन कर आना। और रुद्राक्ष यहाँ से जो प्राप्त हो आपको, आप भगवान शिव से विनय करना, निवेदन करना और मिल जाए और आपके जीवन की सार्थकता हो जाए। रिटर्न सब बंद है, जीवन की सार्थकता बन जाए महाराज। तो देवाधिदेव महादेव से निवेदन है आप लोगों से कि सोना वोना पहन के जरा ज्यादा कुछ यहाँ सब नकला नकली पहन आना, असली रुद्राक्ष बाबा का लेकर जाना और उससे विनती कर जाना, बाबा मैं आपको लेकर जा रही हूँ कुबेरेश्वर बाबा की इस धरा से जहाँ का शंकर कंकर है, ऐसी कृपा करना, इतना धन और वैभव देना, सब कार्य सफल करना कि महाराज कहते हैं कि 3 महीने में वापिस आओगे। तो ये निवेदन करके जाऊंगी कि 3 महीने में शिव महापुराण कथा करवाऊं, इतनी संपदा दे देना। बस बाबा से निवेदन कर जाना कि देना, ऐसा देना कि महाराज सुख। शिव मेरा ओगढ़ दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी शिव। बाबा से निवेदन। महाराज ब्रह्मा और विष्णु ने उस शिवलिंग को प्रकट कराए। भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने शिवलिंग को प्रकट कर दिया। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं पता करो जरा शंकर भगवान का शीश कहां है, जरा पता करा जाए। शिव जी का शीश कहां है, चरण कहां है, जरा पता करिए। अब शिव जी का शीश और शंकर भगवान का चरण देखने के लिए ब्रह्मा और भगवान विष्णु चले। भगवान विष्णु को मालूम था कि भगवान का चरण नहीं मिलेगा, वापिस आ गए। शीश देखते 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 ब्रह्मा जी ऊपर की ओर बढ़ते चले गए। आखिरी में उनको झूठ बोलना पड़ा ब्रह्मदेव। अब भगवान शिव जी के सामने, और वो भी झूठ। जैसे आ गया,
जैसे ब्रह्म मुहूर्त में देखा गया स्वप्न सिद्ध होता है कि नहीं होता? हो जाता है ना। पर ब्रह्म मुहूर्त में तुमने जो स्वप्न देखा वो सही हो जाएगा तब तुमने देखा और देखने के बाद किसी से नहीं कहा, या देखने के बाद तुम वापिस नहीं सोए तो, और मालूम पड़े स्वप्न देखा और देखने के बाद तुम जाग भी गए सब कुछ और फिर वापिस चादर तान के सो गए तो स्वप्न। अभी हमारे ताऊ जब शांत हुए थे तो बीच में कथा कैंसिल कर दी थी, तो किसी एक भक्त ने एक प्रश्न लिखकर भेजा था कि हमारे स्वप्न में शंकर जी का शिवलिंग दिखता है तो कैसा होता है। हमने कहा इतनी सी बात के लिए तो आपको प्रश्न करने की जरूरत ही नहीं, पुराण को देख लीजिए, ब्रह्मवेत्ता पुराण उठाइए और उसका श्री कृष्ण जन्मखंड निकाल लीजिए, उसका 77वां अध्याय निकाल लीजिए, 77वें अध्याय का 32वां श्लोक निकाल लीजिए। ब्रह्म विवर्त पुराण के अंतर्गत 77वें अध्याय के 32वें नंबर के श्लोक पर स्वप्न का फल लिखा हुआ है कि 7 तरह के स्वप्न होते हैं और कौन सा स्वप्न सिद्ध होता है, कौन सा स्वप्न सही होता है और स्वप्न को किसको बताना चाहिए और किस मुहूर्त का स्वप्न कैसा सिद्ध होता है। जैसे माला जपने वाले होते हैं ना, जो लोग माला जपते हैं, तो माला जपने वाले जो होते हैं, माला सिद्ध भगवान का नाम जप मंत्र जपने वाले होते हैं, वो जब माला जपते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में जब सुबह के समय माला जपते हैं तो हाथ को नाभि के पास रखते हैं। बोलो सही है कि गलत है? जैसे ही दोपहरी का समय आता है, मध्याह्न, तो माला फेरने का समय आ जाता है हृदय। फिर जब शाम का समय आता है, संध्या समय, शाम का समय, तो माला का समय आया था नासिका, इतनी ऊपर हाथ होना चाहिए नासिका के सम्मुख में। अगर वो हाथ नीचे हो गया शाम के समय की माला का तो माला असर नहीं देती, उस मंत्र का कोई फल नहीं होता। वो हाथ नाभि तक पहुंच गया उसका कोई फल नहीं होगा। जैसे मंत्र जाप में, माला जाप में एक नियम है कि माला जपने वाला जो भक्त होता है, भगवान की भक्ति को धारण करने वाला जो भक्त होता है, जब ब्राह्मण देवता माला जपते हैं तो जब प्रातः का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, प्रातः के समय पर जब माला जपता है तो नाभि के बराबर में उसकी गौमुखी उसकी माला होना चाहिए। जब मध्याह्न का समय हो तो माला हृदय तक होना चाहिए, हाथ ऐसा चलना चाहिए। जब मंत्रमाला जप रहे हो, मंत्रमाला जपते समय जब शाम का समय हो तो माला तुम्हारी नासिका के सम्मुख होना चाहिए। तब मंत्र की प्रबलता और माला की प्रबलता का फल हजारों लाख गुना हो जाता है, जिसको कोई काट नहीं सकता। उसी तरह ब्रह्म विवर्त पुराण के अंतर्गत श्री कृष्ण जन्म खंड के अंतर्गत 77वें अध्याय में 32वें नंबर श्लोक पर लिख दिया श्री वेदव्यास जी महाराज कि अगर तुम सोए और सोते से ही अगर स्वप्न आ गया, वो स्वप्न मान्य नहीं। रात्रि को सोए, रात के समय मध्याह्न में स्वप्न आ गया, मान्य होगा, पर वो तुम्हें याद नहीं है, स्मरण नहीं है तब। और फिर कहा ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपने कोई स्वप्न देख लिया और स्वप्न श्रेष्ठ है, किसी से नहीं कहा, तो वो स्वप्न 2.5 महीना 3 महीने में सिद्ध हो जाता है, सम्मुख में प्रकट हो जाता है उस स्वप्न की महानी। हाँ, दिन में देखा हुआ स्वप्न कभी सिद्ध नहीं होता। कई लोग दिन में सो गए और स्वप्न में देख रहे गुलाब जामुन आ रही है, 6 महीने तक नहीं मिलेगी, देखना भी मत।
और विश्वास नहीं हो तो अभी श्लोक नंबर बताया, अच्छे से पढ़ लेना हो। आजकल क्या है, जब से काली मिर्ची का काम हुआ है तब से श्लोक नंबर भी याद करके बैठना पड़ रहा है कि कोई को मालूम पड़े तो पढ़ तो ले कम से कम कि कौन सी पुराण से महाराज बोल रहा है। ठीक है, अब ब्रह्म मुहूर्त में तुमने देखा, सुबह का समय, तुम्हारी